हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है मैं जो बैक ईयर से लेकर के और जो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जो क्लास 10 सोशल साइंस बिहार बोर्ड सोशल साइंस के लिए स्पेशल है। हमारे प्यारे दोस्तों, बिहार बोर्ड 2022 के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो रहेगा ये। और अगर आप लोग ये 20 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आप लोगों को बिहार बोर्ड में अब की बार 2022 में 100% आप लोगों को इसमें से 5 या 6 ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछा जाता है, और इस बार भी 6 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा। हमें पूरा एकदम चांस है, क्योंकि हर एक साल मैं पढ़ाता हूँ। अब की बार मेरा स्टूडेंट जो है 95+ नंबर लाया है सोशल साइंस में, और मैं साइंस भी 10th का पढ़ाता हूँ, उसमें भी 95+ लाया है। आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ के साथ भी बता सकता हूँ यदि आप लोग चाहेंगे तो चलिए फटाफट। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जानिएगा, आप लोग मेहनत कीजिए, बस हमारा यही उम्मीद है। 50% मेरा मेहनत और 50% आपका मेहनत रहा, और 100% का तैयारी करें, और 95+ तो एकदम हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग ले आइएगा। तो चलिए 1 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, केवल मैं हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं वीडियो लाता हूँ। तो यहाँ पर दे रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कब की गई थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी? तो 1907 में। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए टाटा आयरन 7, टाटा आयरन एंड स्टील 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है? आयरन एंड स्टील तो 7। आगे कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया है? नारा किसने दिया है? तो हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटे, दयानंद सरस्वती। ऐसे भी जानते हैं कि वेद कौन लेता है? तो माँ सरस्वती के हाथ में रहता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती एकदम बैठ गया है। सरस्वती माता के हाथ में वेद रहता है। चलिए 3 नंबर में वार एंड पीस। तो देखिए वार एंड पीस, वार करके और पीस बना देता है। तो कहाँ पर? तो ले लियो हो, हाँ लियो, मतलब वार करके पीस बना करके कहता है, कहते लियो, ले लियो। क्या कहता है? ले लियो। तो लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय याद रखिएगा। वार करके पीस बना करके लियो, यानी कि टॉलस्टॉय। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है? 4 नंबर में, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अपना सके एक पहला महीना कौन होता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल को हमारे जो भारत में है वो 9 वर्ष की स्थापना में माना जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च अपन सके जो है भारतीय महीना, पहला महीना अप्रैल होता है और लास्ट महीना मार्च होता है। अंग्रेज के अनुसार 1 से लेकर के दिसंबर, 1 जनवरी 1 दिसंबर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। एक लाइक तो बनता है, लेकिन आप लोग पहले देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन उदारीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब होता है कोई भी बिजनेस को मतलब कि आगे बढ़ाना, और वैश्वीकरण मतलब होता है कोई भी बिजनेस को आगे की ओर बढ़ाना, ठीक है? और क्या नहीं स्थापना किया गया है, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है नई आर्थिक नीति में? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, मतलब जो नियंत्रित हो चुका है अर्थव्यवस्था, उसको उसमें व्यवस्था नहीं किया गया है, यानी कि सम्मिलित नई आर्थिक नीति में। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चावल है, तो चावल खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल। रबी जो है मतलब गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सभी कौन फसल है? तो रबी फसल है। चलिए जायद फसल में कौन कौन चला आता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या चलाता है? बाजरा, ये सब जो है आ जाता है। चलिए 7 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो हमारे प्यारे दोस्तों, सूती वस्त्र तो पेड़ पौधे से, चीनी गन्ने से, जूट यानी कि पेड़ पौधा से, लेकिन सीमेंट जो है मिट्टी से यानी कि पत्थर पहाड़ से बनता है, ठीक है? तो सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है? चलिए
ये सब आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि आप लोग व्हाट्सअप का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलता है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए फटाफट खींचते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो हमारे प्यारे दोस्तों हम लोग बिहार के हैं तो आप लोग को पता ही होगा। सबसे हल्का अभी तक के सबसे हल्का क्वेश्चन पटना में है। जो आप लोग चिड़ियाघर जो घूमने जाते हैं ना, चिड़ियाघर ना जाते हैं घूमने, हाँ पटना में वही है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है मतलब कौन सा यात्रा से, कब से मतलब कि ये शुरू किया गया है? तो हमारे प्यारे दोस्तों दांडी मार्च 1930 की यात्रा से किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया है? तो 1930 दांडी मार्च। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से, ये तो हो गया है 1930 दांडी मार्च है। चलिए आगे की ओर 10 में क्या कहा? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर क्या? नीति आयोग, समझे ना। 1 जनवरी 2015 को बना है, ये भी पूछता है। 1 जनवरी 2015 को बना है हमारे प्यारे दोस्तों। योजना आयोग को भंग कर क्या? नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग में बदल गया है तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए आगे की ओर। हमको ये वाला कैसे याद है, हम बताते हैं। हम लोग ना उस 2015 में जो है 1 जनवरी के दिन हम लोग जा रहे थे, बाराती जा रहे थे, समझे। वहीं पर हम लोग देखे थे 11 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है हमारे दोस्तों कब हुआ? तो 1952 में हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ। तो चलिए हमारे प्यारा लाल एवं प्यारा सुंदर लाल, भैया साहब एकदम सुना था कि नहीं? एकदम प्यारा लाल, हाँ गर्दा छोड़ा देने का एकदम। 12 में क्या कह रहा है हमारे प्यारा लाल? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो किस पर होती है? तो जाति पर होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर होती है? तो जाति पर होती है हमारा सुंदर लाल, जाति पर होती है। हाँ आगे की ओर 13 में किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा था। जिम्मरमैन कहे थे कि कोई भी वस्तु फेंका हुआ है तो वो जो है संसाधन होता नहीं है, उसको उठा करके हम लोग बनाते हैं। जैसे ईंटें रखल है तो ईंटा जो है वो संसाधन नहीं है, और जब उसका हम लोग उपयोग करने लगेंगे तो वो संसाधन हो जाएगा। इसी को संसाधन का डिफिनेशन कहते हैं। तो जिम्मरमैन, कौन मैन? तो जिम्मरमैन। आगे की ओर 14 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा था 8 मार्च। और एक और है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन हर एक साल ये दोनों क्वेश्चन, या तो 8 मार्च वाला रहे चाहे 5 जून वाला रहे, लेकिन रहेगा जरूर, ये दोनों में से कोई ना कोई हर एक साल। चलिए 15 में सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो हमारे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। कौन संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। एकदम आप लोग को याद हो जाएगा, जो बार बार दोहराता है उसको नवीकरणीय कहते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है हमारे प्यारा लाल, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है 16 में कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो हमारे प्यारे चला नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और आगे लाए कि नहीं लाए सोशल साइंस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा लोकतंत्र की सफलता जो है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि जब तक कोई भी नागरिक विवेकपूर्ण अपने आप रूप से सहभागिता नहीं करेगा कोई भी नेता पर, तो वो लोकतंत्र नहीं होगा। चलिए आगे की ओर। आगे क्या कर रहा है हमारे प्यारा लाल देखिए 17 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, और पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर दिया हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष स्थापना किया गया था? तब विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है हमारे प्यारे दोस्तों, इसका स्थापना किया गया था 1965 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995 में हुआ था, ठीक है। 1995 में, हमारा ख्याल से 1995 में हुआ था, ठीक है। 1995 है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। कैसे सर जी? तो देखिए
कोयला प्राथमिक है, क्या कि कोयला खन का, ठीक है, कोयला खन का आ तब ओकरा से आग निकाला जाता है, तब वो सब विद्युत उत्सर्जित होता है। फिर पेट्रोलियम खोद का, फिर ओकरा में आग लगाया जाता है, फिर वो सब विद्युत उत्पन्न होता है। प्राकृतिक गैस खोद कर आ तब उसको निकाला जाता है, तब प्राकृतिक गैस को जला करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यानी कि प्राथमिक हो गया पहला वाला, समझ गए ना। द्वितीयक है ये, विद्युत कौन सा है, द्वितीयक है, यानी कि जो बाद में आया है सो द्वितीयक हो गया, ठीक है। चलिए 2 ऑब्जेक्टिव और बच गया है आप लोगों को, 19 और 20 नंबर। 19 नंबर में क्या कर रहा है हमारे प्यारे साथियों कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो हमारे प्यारे दोस्तों दिया गया है कौन, तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, समानता का अधिकार ही होगा। कौन सा, समानता का अधिकार, तो एक समान सबका अधिकार है, ठीक है। एक समान सबका अधिकार है, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो आप लोगों को कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव, आप लोग जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर कब जन्म हुआ, समझ गए ना। तो चलिए आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और व्हाट्सअप और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इतना पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन। गुड मॉर्निंग 6 बजे।